हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, स्पेशली जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर आईएसआई की प्रिपरेशन हमें क्यों करनी चाहिए, थोड़ा सा बता दो। तो उसी के रिगार्डिंग ये आज का यूट्यूब का सेशन ये रखा हुआ है हमने, जिसमें व्हाई शुड अ जेई एस्पिरेंट शुड आइडली प्रिपेयर फॉर आईएसआई। ठीक है, क्या आईएसआई के एग्जाम में होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्यों एक जेई एस्पिरेंट को आईएसआई का एग्जाम देना चाहिए, और अदर क्यों एक जेई एस्पिरेंट को आईएसआई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर क्या आईएसआई की प्रिपरेशन करने से जेई की प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, जेई की प्रिपरेशन अफेक्टेड होगी या नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस सेशन में करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आईएसआई का एग्जाम होता क्या है। भाई देखो, आईएसआई के एग्जाम के बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। एक रिटन एग्जाम होता है, एक इंटरव्यू होता है, एंड देन यू कैन गेट, अगर आपका दोनों स्टेजेस क्लियर हो जाते हैं, देन यू कैन गेट एडमिशन इनटू आईएसआई। जो बच्चे इनमो अवार्डीज होते हैं, ठीक है, जिन्होंने इनमो का एग्जाम दिया होता है, जो इनमो अवार्डीज होते हैं, उनको डायरेक्टली एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, आईएसआई एक बहुत अच्छा कॉलेज है यार। ठीक है, काफी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है आईएसआई में एडमिशन लेने के बाद। इट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू आईआईटीज, है ना। आईआईटीज, बहुत सारे बच्चे आईआईटी छोड़ के आईएसआई में भी जाते हैं। ठीक है, एंड जो रिटन पेपर है उसके बारे में देखते हैं। देखो, रिटन पेपर है ना, दो पार्ट्स में होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 120 मार्क्स का होता है। सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, आई होप ये सबको पता होगा। तो आईएसआई इज नथिंग ऑल अबाउट मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के ही पेपर है, मैथ्स का ही एग्जाम होता है। मैथ्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स 2-2 घंटे के होते हैं। पेपर वन ऑब्जेक्टिव, पेपर टू सब्जेक्टिव होता है। 2 घंटे में आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यू कैन जज कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। पेपर वन काफी हद तक जेई मेंस से हल्का सा ऊपर लेवल का होता है। पेपर टू जेई एडवांस से थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, जिन बच्चों को हल्का फुल्का मैथ्स ओलंपियाड का आइडिया है, काइंड ऑफ आरएमओ का जैसा पेपर होता है, सिमिलर से लेवल का पेपर होता है। ठीक है, ऑल्दो 2 आवर्स में 8 क्वेश्चन करना रिलेटिवली आरएमओ से थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम आज के लेक्चर में ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक, यूजीबी का जो बेसिकली सेकंड पेपर है, पेपर टू, वो तभी चेक होता है अगर आप पेपर वन की एक सर्टेन कट ऑफ जो होती है, एंटायरली डिपेंडेंट पेपर का लेवल कैसा आता है। अगर वो कट ऑफ आपकी क्लियर होती है, देन ओनली आपका पेपर टू चेक होता है। ठीक है, अगर आप का पेपर टू में भी अच्छा स्कोर है, तो बेसिकली दोनों का स्कोर कैलकुलेट करके पेपर वन प्लस 3 टाइम्स पेपर टू जो भी स्कोर बनता है, उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस रहता है। अब है ना, आज के लेक्चर में अपन थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे जो यूजीए में बेसिकली फर्स्ट पार्ट में कैसे से क्वेश्चन आते हैं ना, आप देख पाओगे कि यार मैंने रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्या सिलेबस सिमिलर है? देखो, 70% सिलेबस है ना जेई वाला, और इसका आईएसआई का सिमिलर है, 70-75%। हल्का सा सिलेबस अलग है, जो बेसिकली मैथ्स ओलंपियाड में होता है, जैसे कि ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी। ठीक है, ये दो मेजरली टॉपिक्स हैं जो यूजीए में आते हैं, यूजीबी में भी आते हैं, जो थोड़ा सा जेई की प्रिपरेशन से अलग है। बट क्या आईएसआई की प्रिपरेशन करने से जेई की प्रिपरेशन इफेक्टेड होती है? नहीं, आई वुड रेदर से कि जेई का प्रिपरेशन स्पेशली मैथ्स का थोड़ा और बेटर हो जाता है। ठीक है, एंड काफी बेटर हो जाता है, जेई एडवांस में काफी हेल्प मिलती है। और जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, यूजीए का फर्स्ट पार्ट का 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या करें। हमें क्वेश्चन कह रहे द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल 2 to infinity। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेस 2 है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये log ऑफ x माइनस टू टू द बेस 2 है, और ये log ऑफ 8 टू द बेस x माइनस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है, जो ये log ऑफ 8 है, इसको पहले हम लिखते हैं log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस x माइनस 2। हमें पता है log में पावर आगे आ जाता है, तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 2। ठीक है, बेस 10 से हमें एक चीज और भी पता है कि log ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2। ठीक है, अब साफ समझ में आना आना चाहिए कि अगर मैं इसको log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2, इसको अगर हम t मान लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 प्लस टी, दैट इज इक्वल टू 3। और इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ, तो 3 अपॉन टी, ये बन जाता है 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सिंपली सॉल्व कर सकते हो, टी की दो वैल्यूज आ रही है ना। टी का वैल्यू -3 आता है,
एंड और टी का वैल्यू क्या आता है, टी का वैल्यू 1 आता है। तो दो टी का वैल्यूज आ रहे हैं क्वाड्रेटिक की, बट हमें टी की वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं था, हमें सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन निकालना है जो 2 टू इंफिनिटी में हो। सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू। तो हमने टी किसको माना था, इस चीज को, है ना। अब एक बार इसको हम डालते हैं 1 के इक्वल, तो x कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, राइट। और एक बार हम इसी चीज को डालते हैं -3 के इक्वल, तो x माइनस टू इक्वल टू 2 पावर -3, तो x इज नथिंग बट 2 प्लस 1/8। तो ये दो सॉल्यूशंस आए, बट हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों का सम चाहिए, है ना। तो सम क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1/8, दैट इज नथिंग बट हाउ मच, 49/8, विच इज क्लियरली द सी ऑप्शन। ठीक है। तो एज यू कैन सी बड़ा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लॉग की कोई खतरनाक प्रॉपर्टी नहीं लगी, हल्का सा बेस चेंज लगा है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, जो भी सॉल्यूशंस आए वो हमने, अच्छा हमने ये चेक नहीं किया कि वेदर दोनों सॉल्यूशन 2 टू इन्फिनिटी में, क्लियरली ये 2 से बड़ा है और ये भी 2 प्लस 1/8 है, तो दोनों 2 से इन्फिनिटी में है ना। तो इन्हीं का सम चाहिए था, सी विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा यार, इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पार्ट में, काइंड ऑफ जेई मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है ये, है ना। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, 2021 का ही, लेटेस्ट ईयर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है। एक और देखते हैं यूजीए का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 2021। ठीक है। अब तो ये भी बड़ा क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या करना है ना। क्लियरली पहले n नेचुरल नंबर्स का सम चल रहा है, हमें पता है समेशन ऑफ n का फॉर्मूला था, है ना, n इंटू एन प्लस 1/2, बड़ा ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी जेई के लिए प्रिपरेशन की हुई है उनको ये फॉर्मूला आता होगा, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि यार टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज होगा मोस्ट लाइकली, वीएन मेथड जो आपने पढ़ा है, कैंसलेशन मेथड, है ना। पहले टीएन लिखते हैं, nth टर्म क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो टीएन शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 by 2, or you can say 2 upon n into n plus 1। इसी को हम थोड़ा सा ये लिख सकते हैं 1 upon n minus 1 upon n plus 1। और ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सा अप्रोच है कैंसलेशन मेथड में, है ना, बहुत कॉमन, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज चीज है ये। तो Sn क्या होता है, Sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ Tn। तो जब हम इसका सिग्मा करेंगे तो दिस विल बिकम, पहले एक फर्स्ट टर्म बच जाएगी तो 1 upon 1, बाकी सब कैंसिल आउट होता रहेगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 माइनस प्लस, सेकंड टर्म बनेगी 1/2 माइनस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। तो n का वैल्यू जब 2021 होगा तो लास्ट टर्म विल बी 1 अपॉन 2021 माइनस 1 अपॉन 2022। ठीक है। तो जब हम इसका सिग्मा करेंगे, इससे खत्म, ये इससे खत्म, एंड सो ऑन, ये इससे पहले वाली से खत्म होगा, तो स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव का टर्म बचा है 1, तो एंड में एक बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 2022। तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स 2022 माइनस 1 विच विल बी 2021 अपॉन 2022। तो ये खत्म हो जाएगा 1011, तो आंसर आ जाएगा 2021 अपॉन 1011, विच इज क्लियरली द बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में से ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सबको समझ में आना चाहिए यार, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूजीए में। तो प्रिपरेशन देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अलोंग विद वो जो 20-25% पेपर है जो मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड होता है। स्पेशली जेई वालों को देखो 70% तैयारी ऑलमोस्ट है, बस थोड़ा सा हमें यूजीबी की प्रैक्टिस करनी होती है। तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन चैलेंजिंग नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम, 20 जैसे ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, यूजीए का फर्स्ट पार्ट का, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 2 3 अप टू 10 हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमें वो सबसेट चाहिए जिसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स है। अब सबसेट या तो एक एलिमेंट का बन सकता है, या फिर 3 एलिमेंट का बन सकता है, या फिर 5 का बन सकता है, या फिर 7 एलिमेंट का भी बन सकता है, या फिर 9 का बन सकता है। ठीक है, बस यही 5 ऑप्शंस हैं। और अब जिनको हल्का फुल्का भी बायनोमियल आता है उनको ये आइडिया होगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन ncn, सारे बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है 2 रेज़ टू पावर n। अगर हम सिर्फ इवन वालों की बात करें, इवन वालों का मतलब nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस एंड सो ऑन, तो वो आधा हो जाता है। सेम ऑड वालों का होता था nc1 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन, ये भी आधा हो जाता है, मतलब 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब हमें ऑड वालों का चाहिए, तो दैट विल बी सिंपली आधा किसका, 2 रेज़ टू पावर 10 बाई 2, मतलब 2 रेज़ टू पावर 9, मतलब 512। बी आंसर आ गया। अब देखो यार, ये तो मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, टिपिकल जेई मेंस लेवल से भी थोड़ा सा कहूंगा मैं नीचे लेवल का क्वेश्चन है ना।
तो यार इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ट्रस्ट मी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चों को आईएसआई के एग्जाम का पता ही नहीं होता। आई एम वेरी श्योर, देखो ना, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा आईएसआई के एग्जाम का पता नहीं था। इनफैक्ट ये यूजीए यूजीबी कुछ नहीं पता होगा आपको, काफी बच्चों को नहीं पता होता। तो प्रॉब्लम यहीं पर ही है। कॉलेज बहुत अच्छा है, अवेयरनेस की कमी है। बहुत कम बच्चों को इस पेपर के बारे में पता होता है, तो बहुत कम बच्चे देते हैं। एंड मतलब सिलेबस बहुत आसान है यार, बहुत इजी है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये देखते हैं, ये यूजीए 2022 का है, लास्ट ईयर का ही है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, 3 by 3 के मैट्रिसेस हैं दो, है ना। सच दैट ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। पहली बात तो शायद आपको पता हो, मैट्रिसेस में ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी। उसको डायरेक्टली हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिख सकते। ये क्या बनता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स बी ए बी प्लस बी टाइम्स ए बी ए, ठीक है। ये इस चीज के इक्वल होता है, ए बी प्लस बी ए। इसको अगर ए बी इक्वल टू बी ए दिया हो तो हम इसको 2ab लिख सकते हैं, वरना नहीं। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। तो अब हमें ये क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये वाली चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये वाली चीज इतने से चीज के ही इक्वल है, ठीक है। तो उसका उसका सिंपली क्या मतलब निकलेगा फिर, इसका सिंपली मतलब है कि भैया इतना सा जो पार्ट है ए बी प्लस बी ए, दैट शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक, ये इसके इक्वल होना चाहिए। बस इस गिवन इंफॉर्मेशन से अपन ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट बी ट्रू। ए एंड बी आर जीरो मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है यार। ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है ये भी। ए माइनस बी होल स्क्वायर, देखो सी और डी में ए माइनस बी होल स्क्वायर पूछना चाह रहा है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी टाइम्स माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए टाइम्स माइनस बी माइनस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस बी है। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी ए। और थोड़ी देर पहले हमने गिवन इंफॉर्मेशन से ये कंक्लूड किया था कि ये नल मैट्रिक्स है, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज क्लियरली द डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाए, सीधी सादी सी चीज ये, ठीक है। ये तो थे देखो यूजीए के क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस अपन यूजीबी के देखते हैं। जैसे ये लास्ट ईयर का ही यूजीबी 2022 का क्वेश्चन है। यूजीबी मतलब सब्जेक्टिव पेपर, 2 घंटे में 8 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं लेट पी एक्स इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स with real coefficients, ठीक है। show that the equation p of px equal to 0 has at least as many distinct real roots as the equation px, ठीक है। तो जितने px के रूट्स होंगे, एटलीस्ट p of px के उतने ही रूट्स होंगे। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि px एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। देखो यार, ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज सबको पता होगी। रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ऑड px इज ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। एक और डिग्री का पॉलिनोमियल या तो माइनस इन्फिनिटी से बीच में घूम फिर के प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, या फिर प्लस इन्फिनिटी से बीच में घूम फिर के माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी होती है। तो इन शॉर्ट, एक और डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज ऑल रियल वैल्यूज होती है। तो अगर मैं बात करूं, लेट से p of x के p of x has real zeros as alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on alpha n। px के ये n रियल जीरोस है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी डिग्री n है, बट ये n रियल जीरोस है, कुछ इमेजिनरी जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि p of px के भी एटलीस्ट n रियल जीरोस होंगे। अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताओ, px की रेंज ऑल रियल वैल्यूज है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक x1 ऐसा होगा जहां पर p of x1 का वैल्यू अल्फा 1 के इक्वल हो रहा होगा। p of, देखना, y इक्वल टू अल्फा 1 कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो px कहीं ना कहीं इसको एक पॉइंट पर तो कट कर रहा होगा, जरूरी नहीं है एक पॉइंट पर, हो सकता है मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, बट एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू अल्फा 1 के इक्वल हो, ठीक है। उस पॉइंट को मैंने, एटलीस्ट एक पॉइंट होगा, उनमें से किसी भी एक पॉइंट को मैंने x1 मान लिया। सिमिलरली कोई एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर वैल्यू अल्फा 2 के इक्वल होगी। ऑब्वियसली x1 और x2 सेम नहीं हो सकते, ठीक है, वरना वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। सिमिलरली
कोई एक पॉइंट xn भी ऐसा होगा जिसपे वैल्यू अल्फा n होगी, ठीक है। तो क्या मैं आप बोल सकता हूँ p ऑफ px के इसके एटलीस्ट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn ये जीरोस होंगे, क्योंकि सोच के देखो इसमें हमने x को x1 डाला तो p ऑफ x1 p ऑफ x1 की वैल्यू अल्फा 1 है, तो ये क्या बन जाएगा p ऑफ x1 विच इज इक्वल टू p ऑफ अल्फा 1, और p ऑफ अल्फा 1 क्या था, 0 था, है ना। तो क्या इसका एक रूट x1 हो गया, सिमिलरली x1 से xn n एटलीस्ट n रूट्स हमें इसके जरूर मिल जाएंगे। और एटलीस्ट क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज हो सकता है p ऑफ x1 अल्फा 1 के इक्वल मल्टीपल जगह पर हो, ठीक है। पॉलिनोमियल का वैल्यू जैसे लेट से अल्फा 1 है, ये अल्फा 1 वाली लाइन है, पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है इसे ज्यादा जगह पर कट करे, ठीक है। तो ये भी x1 हो सकता है, ये भी x1 हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज हैं अल्फा 1 की इक्वल होने की, तो ये सारे p ऑफ px के रूट्स हो जाएंगे, तो एटलीस्ट उतने रूट्स जरूर होंगे जितने px के, ठीक है। तो ये सिंपल सा देखो यूजीबी का एक क्वेश्चन था, ठीक है। बट अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे एक हम कॉम्बिनेटोरिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। ये कह रहे कंसिडर अ बोर्ड हैविंग 2 रोज एंड n कॉलम्स, तो एक 2 बाय n का बोर्ड कंसिडर करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, जिसमें 2 रोज हैं और कुछ n कॉलम्स हैं, ठीक है। Thus there are 2n cells, obviously 2n cells हो जाएंगे, in each cell is to be filled by either 0 or 1, ठीक है। हर सेल में हमें 0 या 1 फिल अप करना है, such that, अब देखो दो अलग अलग क्वेश्चन है, ए पार्ट क्या कह रहे हैं, in how many ways can this be done such that each row sum and each column sum is even, तो हर कॉलम का सम भी इवन होना चाहिए, ठीक है, n कॉलम्स हैं, और हर रो मतलब बेसिकली दो ही रोज हैं, दोनों रोज का सम भी इवन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ए पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। देखो अब हमें हर कॉलम का सम इवन चाहिए, मान लो मैंने इस प्लेस पे 1 रख दिया, तो देखो इस प्लेस पे ऑटोमेटिकली 1 आना पड़ेगा, बिकॉज इस कॉलम का सम मुझे इवन चाहिए, है ना। तो अगर मान लो ऊपर मैंने 0 रख दिया तो नीचे भी 0 आना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है, अगर मैं ऊपर वाला वैल्यू फिक्स रखता हूँ तो नीचे वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कॉलम का नीचे वाला सेल फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फिर लेट से हमारा ये 2 बाय n का सेल आ गया, ठीक है। तो इस प्लेस के लिए आई हैव दो ऑप्शंस, ठीक है, टू ऑप्शंस बन जाते हैं 0 या 1। इस प्लेस के लिए भी आई हैव टू ऑप्शंस, तो जैसे ही मैं ये ऊपर वाले फिक्स करता हूँ नीचे वाले मेरे ऑटोमेटिकली फिक्स होने लग रहे हैं, इसके लिए भी दो ऑप्शन, इसके लिए भी दो ऑप्शन एंड सो ऑन, ठीक है। मैं यहाँ तक लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम तक रुक जाता हूँ, ठीक है। तो टोटल n कॉलम से 2 बाय n था, मैंने सेकंड लास्ट कॉलम तक रुक गया मैं, तो 2 पावर n माइनस 1 मैंने कर दिया अभी तक। ऐसा करने से देखो ऊपर वाले रो के n माइनस 1 सेल्स फिलअप हो गए, नीचे वाले के n माइनस 1 सेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो गए, ठीक है। अब देखो यहां तक सम n माइनस 1 तक का, अभी देखो हमने इतना सा पार्ट फिलअप कर दिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने फिलअप कर दिया। अब यहां तक ऊपर वाले का रो का सम अगर ऑड होगा इतने से पार्ट का n माइनस 1 सेल्स का, तो नीचे वाले का भी ऑड होना चाहिए, बिकॉज बिकॉज क्या, बिकॉज हमने हर कॉलम का सम इवन रखा था, तो टोटल सम अभी तक इवन बना है, ठीक है। ऐसे ही अगर ऊपर वाले n माइनस 1 सेल्स का अभी तक का सम इवन है, तो नीचे वाले का भी इवन होगा। तो बट मुझे इस रो का सम भी इवन चाहिए, इस रो का सम भी इवन चाहिए, तो अगर ये ऑड है तो यहाँ पर मुझे 1 रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नीचे भी 1 आएगा, एंड हेंस लास्ट कॉलम का सम ऑटोमेटिकली 1 हो गया। अगर फर्स्ट n माइनस 1 सेल्स का, ऊपर वाली रो के फर्स्ट n माइनस 1 सेल्स का सम इवन होता तो मुझे लास्ट में 0 रखना पड़ता, ऑटोमेटिकली नीचे वाली रो का भी सम इवन था n माइनस 1 का, क्योंकि नेट सम n माइनस 1 कॉलम्स का इवन बनेगा, है ना। तो लास्ट वाले को सेल में ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, दैट विल मेक लास्ट सेल का सम इवन, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, लास्ट कॉलम को फिलअप करने के लिए आई हैव ओनली वन वे, ठीक है, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो मुद्दे की बात क्या है, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 वेज बन जाएंगे इस सेल को 0 और 1 से फिलअप करने के लिए, सच दैट हर रो हर कॉलम का सम इवन आए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सच दैट ईच रो सम एंड ईच कॉलम सम इज ऑड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो जाता है। अब हमें हर रो और हर कॉलम का सम चाहिए ऑड, ठीक है।
यहाँ पर भी देखो, अगर ऊपर वाले की, अगर मैं किसी भी एक कॉलम की बात करूं, ऊपर वाले सेल में अगर 0 हो गया तो नीचे वाला सेल फिक्स हो जाएगा, उसमें 1 होना पड़ेगा, बिकॉज हमें इस कॉलम का सम चाहिए ऑड, है ना। तो ऊपर अगर फिक्स करते हैं तो नीचे तो फिक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं अगर, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे एक्चुअली यहाँ पे, इफ n is even और if n is odd, दो केसेस बनाते हैं। पहले n इवन मानते हैं, ठीक है। तो 2/n का था, n इवन है, ठीक। इसमें मैंने फिर से वही किया, इसके पास दो ऑप्शन, एंड लास्ट तक मैं दो ऑप्शन तक चला गया, सेकंड लास्ट तक, ठीक है। तो बेसिकली मैंने n-1 सेल्स फिलअप कर दिए विद एन ऑप्शन ऑफ 2 रेज़ टू पावर n-1, ठीक। हर सेल के पास 0 या 1 दो ऑप्शन थे। ऑटोमेटिकली नीचे वाले जो सेल्स थे इनके ऑप्शंस फिक्स हो जाते हैं, बिकॉज मुझे हर कॉलम का सम क्या चाहिए, ऑड। यहाँ तक सिनेरियो क्लियर। तो मैंने अभी तक इतना सा फिगर फिलअप कर दिया यहाँ तक का, ठीक है। अब ये n मेरा इवन है, तो n-1 क्या होगा, ऑड, ठीक है। तो मैंने n-1 कॉलम्स अभी तक फिल कर दिए, ठीक है। और क्या है, हर कॉलम का सम ऑड है, तो नेट सम अभी तक ऑड है। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाली रो ऑड हुई तो नीचे वाली रो का सम n-1 सेल्स तक का वो इवन हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर ऊपर इवन है तो नीचे ऑड। अच्छा, मुझे इस रो का, ऊपर वाली कंप्लीट रो का सम ऑड चाहिए, है ना। तो अगर n-1 तक का ऑड है तो लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, 0, ठीक। अब नीचे वाली कंप्लीट रो का सम भी मुझे ऑड चाहिए, अगर यहाँ तक इवन है तो मुझे इधर क्या भरना पड़ेगा, 1, तभी तो इवन प्लस 1 ऑड बन पाएगा। ऐसा भरने से लास्ट वाला कॉलम भी ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ऑड, ठीक है। तो मतलब 2 रेज़ टू पावर n-1 मेरे ऑप्शंस बन रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी, इस पर्टिकुलर केस में भी, जब n की वैल्यू इवन है, ठीक है। तो इफ n इज इवन तो आंसर मेरा आ जाता है 2 रेज़ टू पावर n-1, ठीक। अब अपन कंसीडर करते हैं अगर n ऑड होता है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, तो क्या हम इसमें देख सकते हैं। देखो, अब n ऑड होने से क्या फर्क पड़ता है, फिर से अपन वही करेंगे। ऊपर के n-1 एलिमेंट्स के लिए दो दो ऑप्शन है, तो 2 रेज़ टू पावर n-1 से हमने ऊपर वाले n-1 सेल्स फिलअप कर दिए। कोई भी एक ऊपर वाला सेल फिल करते हैं तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। तो अगेन जैसे पहले बताया था, हमने अभी यहाँ तक का बॉक्स फिलअप कर दिया, और n क्या था, ऑड, तो मतलब n-1 इज इवन। n-1 इवन हो गया तो इसका मतलब भैया इतने से पोर्शन का सम इवन हो चुका है। तो अगर मैंने यहाँ पर ऊपर वाली रो का सम n-1 सेल्स का अगर इवन है तो नीचे वाले का भी इवन होना पड़ेगा। बट मुझे कंप्लीट सम ऑड चाहिए तो यहाँ पे मुझे 1 रखना पड़ेगा, इसका भी कंप्लीट सम ऑड चाहिए तो यहाँ पे मुझे 1 रखना पड़ेगा। हेंस इस कॉलम का सम क्या हो गया, इवन। बट मुझे हर कॉलम का सम ऑड चाहिए था, यानी ये वाला केस नहीं बन पाएगा, इससे मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर ऊपर वाले का सम ऑड है तो नेट n-1 का सम इवन है, तो नीचे वाले को भी ऑड बनना पड़ेगा, एंड हेंस यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0। फिर से इसका सम क्या हो गया, इवन, बट मुझे ऑड चाहिए। तो अगर n ऑड होता है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि हर रो का सम ऑड या हर कॉलम, हर रो और हर कॉलम का सम ऑड हो। तो फाइनली देखो आंसर क्या कंक्लूड करेंगे। ए में तो जो मर्जी चीज हो, आंसर विल बी 2 रेज़ टू पावर n-1। बी में इफ n is even, then answer is 2 raised to power n-1, but if n is odd, then answer will be 0। मतलब बेसिकली ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो देखो यार, ये यूजीबी के क्वेश्चन है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ये डिसेंट लेवल का क्वेश्चन है, और ये काफी हद तक ये मतलब थोड़ा सा जेई एडवांस है, हल्का सा डिफरेंट लेवल का, थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल प्लस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पॉइंट इज, ये आईएसआई का एग्जाम यार काफी अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, इसीलिए बहुत कम बच्चे इसका पेपर देते हैं, बट पेपर मैनेजेबल है। अगर आपने जेई का अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है तो ये बहुत इजी है क्रैक करना, बिकॉज 70-75% सिलेबस कॉमन है जेई वाला, और इसके प्रिपरेशन करने से जेई के मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर वेदांतु पर हम एक आईएसआई का बैच स्टार्ट कर रहे हैं 28 ऑफ नवंबर से, ठीक है। बैच में क्या क्या होगा मैं वो आपको फटाफट बता देता हूँ। 28 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, टोटल 60 लेक्चर्स होंगे, ऑल द लेक्चर्स विल बी लाइव। और जैसी वेटेज रहती है एग्जाम में चैप्टर्स को लेकर, उन्हीं उन्हीं वेटेज के अकॉर्डिंग हमने लेक्चर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जिस
चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़े ज्यादा लेक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये करने से जेई एडवांस की मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आपका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस है। बट आई विल रेदर सजेस्ट आपको आईएसआई का एग्जाम जरूर देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट भी होंगे 15, ठीक है, जो यूजी यूजी भी दोनों लेवल के टेस्ट होंगे, ठीक है। डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, ये जो 60 लेक्चर्स मैंने बोले हैं ये लाइव लेक्चर्स होंगे। एंड जब जब आपके बोर्ड के एग्जाम या जब जेई मेंस के एग्जाम चल रहे होंगे तब हम ये लेक्चर्स को पॉज कर देंगे, ताकि आपके जेई का कुछ भी प्रिपरेशन, जेई का कोई भी हैम्पर ना हो, है ना। जेई के टाइम पर ये वाले लाइव लेक्चर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। डेली असाइनमेंट्स रहेंगी, सेशन का टाइम रहेगा 3 PM टू 4:30 PM। इन केस अगर ये आपकी जेई की कोचिंग के साथ या किसी भी कोचिंग के साथ क्लैश कर रहा है टाइम, तो आप ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख पाओगे, ठीक है। जनरली ग्रेड 12 या ड्रॉपर जो बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए ये एग्जाम होता है, तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली 12th और 13th वाले बच्चे ही देंगे। बट हाँ, जिन्होंने 11th में 12th का सिलेबस कर लिया, दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, ठीक। एक छोटा सा हम एक्सपेक्टेशन लेकर चलेंगे, कि हम चाहेंगे कि आप लोगों को एनसीईआरटी एनसीईआरटी या सिमिलर सा लेवल आपको 11th और 12th का जरूर आता हो। ये इसका थोड़ा सा प्री रिक्विजिट रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली मुंह उठाकर आ रहे हो, आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें जरूर आनी चाहिए, तभी आपको ये कोर्स में समझ में आ पाएंगी चीजें, ठीक है। डेफिनेटली ये कोर्स फ्री नहीं है, हल्का सा इसका प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। पहले 20,000 सोच रहे थे, बट वो लगा कि बहुत ज्यादा रहेगा बच्चों के लिए, तो 5,555 ये प्राइस रखा है, जिसमें आप ऑब्वियसली 10% का एक एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो बाय अप्लाइंग दिस कूपन, ठीक है। कोर्स एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एनरोल करो यार जल्दी से, अगर आप आईएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हो। बट मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा, आईएसआई का एग्जाम जरूर देना। जनरली मई सेकंड वीक में होता है ये एग्जाम। अभी ऑल्दो फाइनल डेट इस साल नेक्स्ट ईयर की नहीं आई है, बट यस यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, यू शुड गिव दिस एग्जाम, ठीक है। तो मिलते हैं यार इस कोर्स में, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।